प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पिछले लेक्चर में हम आपको सॉल्यूशन का टॉपिक ख़त्म कर चुके हैं और कुछ स्टूडेंट का कमेंट आया है कि सर हमें कुछ टॉपिक्स में डाउट है, तो आज हम आपको डाउट क्लियरिंग क्लास करेंगे। जिन जिन बच्चों का कुछ कमेंट आया है, तो उन बच्चों का जो डाउट है, जो टॉपिक उन्हें समझ में नहीं आया है, आज हम उन टॉपिक का चर्चा करेंगे। रही बात, बहुत स्टूडेंट अच्छे कमेंट भी किए हैं कि सर यहाँ समझ में आ रहा है आप इस लॉकडाउन में सर बहुत अच्छा पहल है। तो बहुत अंदर से खुशी महसूस हुआ कि चलो इस लॉकडाउन में जबकि बच्चे घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, ऐसे टाइम में हम लोग का ये बहुत सराहनीय पहल है बच्चों के भविष्य को देखकर, ताकि उसका पढ़ाई सुचारू रूप से चलता रहे, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हो। तो हम लोगों ने चैनल को क्रिएट किया और मैं देख रहा हूँ कि बहुत बच्चे इस चैनल के माध्यम से लाभान्वित भी हो रहे हैं। और इसी तरह से अगर आप चैनल को कंटिन्यू आप वीडियो को देखते रहें तो आपको हर एक चीज़ क्लियर रूप से समझ में आते जाएगा। हम और भी कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी वीडियो नए नए अपलोड करेंगे। अभी तो हम लोग का भी स्टार्टिंग आपका है, मीन्स शुरुआती दौर है, तो बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है हम लोग को भी। कुछ स्टूडेंट्स ने ये भी कहा कि सर कुछ बोर्ड पर लाइट प्रॉब्लम भी आ रही है सर थोड़ा। तो वो सब चीज़ को आप लोग के पास जितनी भी परेशानियां हैं, उस सभी परेशानियों को मद्देनज़र रखते हुए हमें आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने में आदमियों को थोड़ा परेशानियों को तो झेलना ही पड़ता है, इससे निराश भी नहीं होना है। हम दिनों दिन इसको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे सॉल्यूशन में जिस जिस बच्चे को कुछ डाउट है, उस डाउट को आज हम क्लियर करेंगे। इसके बाद, इस लेक्चर के बाद हम अगला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ओर बढ़ेंगे। तो बहुत स्टूडेंट का कमेंट्स बहुत अच्छा भी आया है, लड़के और लड़कियों का, कि सर इस लॉकडाउन में हम लोग को बहुत फ़ायदा नज़र आ रहा है। तो ऐसे छात्रों को वेरी थैंक्स फॉर गुड कम्प्लीमेंट। आपके अच्छे सुझावों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह से आपका प्यार मिलता रहे तो हम आपके बीच नए नए वीडियो को अपलोड करते रहेंगे और हमारे वीडियो से आप लाभान्वित होते रहेंगे। तो चलिए, तो आगे बढ़ते हैं हम सॉल्यूशन की ओर। उसमें जो कुछ बच्चों का जो मैंने कमेंट पढ़ा, कुछ बच्चों का कहना था कि सर हमको कुछ टॉपिक पे जो डाउट आ रहा है उसको थोड़ा सा पुनः सर आप रिवाइज करवा दीजिए। तो चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, आज हम उन टॉपिक को थोड़ा रिवाइज कर देते हैं जिन सब बच्चों को उस चीज़ में दिक्कत आए। और इसी तरह से आप कमेंट बॉक्स में आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो तो एडवाइस देते रहिए। वेलकम फॉर गुड एडवाइस एंड वेरी थैंक्स फॉर गुड कम्प्लीमेंट। आप सबों को जो हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं, केमिस्ट्री टीचिंग पॉइंट के चैनल से जुड़े हुए हैं, आप सबों को हमारी तरफ से वेरी थैंक्स। और इसी तरह से जुड़े रहिए, शंकर साहब के वीडियो के साथ जुड़े रहिए, तो आपको महसूस होगा कि नहीं, हमें कुछ ज़रूर फ़ायदा नज़र आ रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ बच्चों ने कहा कि सर हमको ग्राफ्स फॉर आइडियल सॉल्यूशन में प्रॉब्लम आ रहा है। आपने जो ग्राफ को प्लॉट किया, उस ग्राफ में कैसे है सर, फिर आप एक बार उसको रिवाइज करवा दीजिए। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपके हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन शंकर सर के पास है। इसी तरह से आप बने रहिए। कहीं दिक्कत नहीं, कहीं प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में या फ़ोन द्वारा भी हमको बोल दीजिए कि सर इस टॉपिक में डाउट है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको उस डाउट को क्लियर कर दें। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो आज हम आपको क्लियर डाउट करते हैं जिस बच्चों का आया है कि ग्राफ फॉर आइडियल सॉल्यूशन। तो आज हम आपको क्लियर कर रहे हैं ग्राफ फॉर
ग्राफ फॉर आइडियल सॉल्यूशन, आदर्श विलयन का ग्राफ। आदर्श आदर्श विलयन का ग्राफ हम जरा आपको बतला रहे हैं। हम पिछले लेक्चर में आपको बतलाए थे कि आदर्श विलयन वह विलयन है जो किसी भी सांद्रण एवं ताप पर रॉल्स के नियम का पालन करता है, यानी कि दो सॉल्यूशन व्हिच ओबे द रॉल्स लॉ ओवर इंटायर रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन, दैट इज नोन एज द आइडियल सॉल्यूशन, जो रॉल्स के नियम का पालन करता है। अब रही बात कि आपने कहा कि सर यहाँ एक कंपोनेंट ए है, लिक्विड कंपोनेंट, क्योंकि यह लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में बतला रहे हैं। यहाँ आपका है लिक्विड ए और इसमें आपने डिसॉल्व कर दिया क्या, लिक्विड बी को। ठीक है, लिक्विड ए है और इसमें आपने डिसॉल्व कर दिया लिक्विड बी को। अब रही बात कि हम आपको बतला रहे हैं कि जो किसी भी सांद्रण एवं ताप पर रॉल्स के नियम का पालन करता है वह आदर्श विलयन कहलाता है। अब रही बात कि यहाँ हम दो कंपोनेंट हैं, एक है आपका कंपोनेंट ए, एक है आपका कंपोनेंट का मतलब हुआ अवयव, एक है आपका अवयव ए और एक है आपका कंपोनेंट बी। ठीक है, दो अवयव है, एक आपका लिक्विड ए है और दूसरा है लिक्विड बी। हम लिक्विड ए में लिक्विड बी को डिसॉल्व किया, सही है। अब रॉल्स ने यह कहा कि वैसा विलयन जो किसी भी सांद्रण एवं ताप पर रॉल्स के नियम का पालन करता है उसे आदर्श विलयन कहते हैं। तो हम आपको समीकरण भी दिए थे कि अगर कंपोनेंट ए के लिए लें तो पीए इक्वल टू पीए नॉट इंटू एक्स ए, और अगर पीबी बी कंपोनेंट के लिए लें तो पीबी इक्वल टू पीबी नॉट इंटू एक्स बी। सही है, दो अलग अलग कंपोनेंट के लिए लिए हैं। अब यहां चूंकि ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमको पॉइंट का आवश्यकता होगा, दो पॉइंट मिलेगा तभी हम ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं। तो यहां हम एक कंडीशन लगाएं कि यदि वैसे पीए बराबर पीए नॉट इंटू एक्स ए और फोर कंपोनेंट बी बराबर पीबी नॉट इंटू एक्स बी, यहां हम एक कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं। कंडीशन क्या है कि यदि इफ एक्स ए इक्वल टू 1, अगर हम एक्स ए इक्वल टू 1 लेते हैं तो मेरा हो जाएगा पी ए इक्वल टू पी ए नॉट, पी ए इक्वल टू पी ए नॉट। और यदि हम एक्स ए इक्वल टू 0 लेते हैं तो पी ए आपका हो जाएगा 0। कंडीशन ले रहे हैं ताकि हम ग्राफ को प्लॉट कर सकें, दो बिंदु हमको प्राप्त हो, दो पॉइंट्स प्राप्त हो जिसको हम प्लॉट कर सकें ग्राफ में। सिमिलरली हम यहाँ फोर कंपोनेंट बी के लिए भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए इफ एक्स बी इक्वल टू 0, एक्स बी इक्वल टू अगर 0 लेते हैं तो पी बी इक्वल टू 0। क्लियर? और यदि हम एक्स बी इक्वल टू 1 लेते हैं तो पी बी इक्वल टू पी बी नॉट। क्लियर? पी बी नॉट। तो ये हम अभी कंडीशन अप्लाई किए, हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं आइडियल सॉल्यूशन का। अब रही बात कि हमको इसी ग्राफ को प्लॉट करना है, आइडियल सॉल्यूशन के ग्राफ को। तो यहां हम ग्राफ जो प्लॉट कर रहे हैं, ये ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं इस तरह से, क्योंकि दोनों कंपोनेंट हैं।
अब कहिएगा कि किसके किसके बीच ग्राफ खींच रहे हैं। हम खींच रहे हैं वेपर प्रेशर कंपोनेंट ए। इस पर आपका है वेपर प्रेशर कंपोनेंट ए के लिए। इधर हम लिए वेपर प्रेशर कंपोनेंट बी। ठीक है, और नीचे है मेरा मोल फ्रैक्शन। हम किसके बीच ग्राफ खींच रहे हैं। वेपर प्रेशर इधर कंपोनेंट ए के लिए है, इधर वेपर प्रेशर कंपोनेंट बी है, और मोल फ्रैक्शन के बीच ग्राफ खींच रहे हैं। सही है। अब यहां हम कंडीशन क्या लगाए हैं कि यदि एक्स ए इक्वल टू 1 रहे, अब देखिए यहाँ इफ एक्स ए इक्वल टू 1 तो पी ए बराबर पी ए नॉट, यानी ये आपका पी ए जो है, यहाँ आप ग्राफ प्लॉट कीजिएगा, पी ए नॉट, एक पॉइंट मिल गया हमको। सही है। यदि हम यहाँ एक्स ए इक्वल टू 0 ले लें, यहाँ हम एक्स ए इक्वल टू 0 ले लें, तो एक्स ए इक्वल टू 0 अगर लेते हैं तो पी ए आपका 0 है, या एक्स बी इक्वल टू 0 ले लेते हैं यहाँ। चलिए इस पॉइंट को भी हटाइए क्योंकि कंफ्यूजन आपको। यदि एक्स ए इक्वल टू 1 लिए तो पी ए आपका पी ए नॉट के बराबर है, यहां से लेकर ये, क्योंकि प्रेशर है ये आपका कंपोनेंट ए के लिए। अब हम लेते हैं कि यदि एक्स बी इक्वल टू 0 ले एक्स बी इक्वल टू 0 अगर लिए हैं तो पी बी कितना के बराबर है, 0, पी बी बराबर। तो आप देख रहे हैं कि 2 पॉइंट आपको मिल गया, एक ये पॉइंट और ये पॉइंट। इस पॉइंट को हम मिला दिए। ये आपको स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगा, सीधी रेखा प्राप्त होगा, यानी कि ये ग्राफ हमको प्लॉट हुआ। अब रहेगा, ये तो आपने किस कंडीशन पर लिया, यदि एक्स ए इक्वल टू 1 एक्स बी इक्वल टू 0 है, तो 2 पॉइंट आपको मिला, उस 2 पॉइंट को लोकेट कर लिए और एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त हुआ। इसका मतलब ये ग्राफ हुआ मेरा पी ए इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए। क्लियर। उसी तरह से सिमिलरली हम दूसरा ग्राफ फॉर कंपोनेंट बी के लिए अगर देखते हैं तो यहां देखिए, यदि एक्स ए इक्वल टू 0 लेते हैं तो एक्स ए इक्वल टू अगर 0 लेते हैं तो पी ए 0 है, एक पॉइंट यहां मिल गया। दूसरा है कि यदि एक्स बी इक्वल टू 1 लेते हैं, एक्स बी इक्वल टू 1 लेते हैं तो पी बी नॉट के बराबर है। अब हमको 2 ग्राफ मिला तो इस स्ट्रेट लाइन को यहां हम मिला देते हैं। स्ट्रेट लाइन मिल गया, तो ये ग्राफ हुआ मेरा पी बी इक्वल टू पी बी नॉट इंटू एक्स बी। क्लियर। आप फिजिक्स में पढ़े होंगे, एक चीज याद होगा आपको कि अगर ये एक वेक्टर ए है, ये एक वेक्टर ए है और ये एक वेक्टर बी है, वेक्टर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम आप पढ़े होंगे। यदि ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो ये बीच वाला जो है दैट्स गिव यू द रिजल्टेंट वेक्टर, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, रिजल्टेंट। तो कहने का मतलब एक वेक्टर इधर है, एक वेक्टर इधर है, तो बीच वाला जो है दैट गिव यू द रिजल्टेंट वेक्टर। सिमिलरली क्या है कि ये ग्राफ है फॉर कंपोनेंट ए, ये ग्राफ है फॉर कंपोनेंट बी। तो इस दोनों को टर्मिनल को अगर हम मिला देंगे तो वो होगा रिजल्टेंट वेपर प्रेशर का ग्राफ, यानी फॉर कंपोनेंट ए और फॉर कंपोनेंट बी। अगर हम इसी ग्राफ को हम मिला दें, इन दोनों को मिला दें, तो ये मेरा हो गया पी ए प्लस पी बी
इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए प्लस पी बी नॉट इंटू एक्स। तो ये मेरा जो है रिजल्टेंट ग्राफ का कर्व हो गया। तो कहने का मतलब ये था आपका आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ। तो शायद जिन छात्रों को इसमें प्रॉब्लम हो रहा होगा ग्राफ फॉर आइडियल सॉल्यूशन में, उसका प्रॉब्लम शायद क्लियर हो गया होगा। तो कहने का मतलब ये था आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ। ऐसी में है क्या कि दूसरा हम और एक चीज बतला दें, कुछ स्टूडेंट ने ये भी कहा कि सर आइडियल सॉल्यूशन का कोई टाइप होता है कि नहीं। तो आप ये समझ लीजिए कि आइडियल सॉल्यूशन का कोई टाइप नहीं होता है। टाइप होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन का, जो दो टाइप होता है, एक पॉजिटिव डेविएशन और एक निगेटिव डेविएशन। अगर पॉजिटिव डेविएशन होगा तो ग्राफ इसके ऊपर से चला जाएगा, इसके ऊपर से जाएगा, इसके ऊपर से जाएगा। और अगर निगेटिव डेविएशन है तो ग्राफ आपका नीचे से चला जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं। तो कहने का मतलब है इस तरह से अब आपको डाउट क्लियर हो गया होगा। और इसी तरह से किसी भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो तो हमको कमेंट में लिख के भेजिए। हम आपके हर एक प्रॉब्लम को अपने नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से आपके पास पहुंचा दूंगा और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। तो शायद आज हमारे इस लेक्चर से डाउट क्लियरिंग क्लास के माध्यम से आपको फ़ायदा नज़र आया होगा। और इसी तरह से और भी कोई टॉपिक में अगर आपको दिक्कत हो तो आप हमको फ़ोन द्वारा या कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, हम आपके हर एक प्रॉब्लम को दूर कर देंगे। तो कहने का मतलब शायद क्लियर समझ में आ गया होगा आपको आज का लेक्चर। तो हम नेक्स्ट लेक्चर से आपको बढ़ेंगे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ। तो आज के लिए यहीं तक, और शायद इसी तरह से वीडियो से आप अपलोड होते रहिए और कुछ एडवाइस देते रहिए। अगर आपको कहीं भी सिस्टम में कोई कमी नज़र आती है तो उस कमी को बताते रहिए, और मेरी कोशिश रहेगी कि उस कमी को दूर करता रहूं आपके हमारे इस चैनल के माध्यम से। अगर आपकी ज़िंदगी बेहतर हो जाती है तो मैं समझूंगा कि मेरा जो जीवन है वो बहुत धन्य है। तो इसी तरह से हमारे चैनल से बने रहिए, और भी आपके जो भी मित्र हैं, आपके सहयोगी हैं, उसे आप चैनल से जुड़ने के लिए कहिए ताकि उन्हें भी ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। और हम आने वाले समय में अपने चैनल पर कंपटीशन फॉर IITI, फॉर नीट, फॉर IITG मेडिकल, कुछ बेहतरीन प्रॉब्लम सब भी डालने वाले हैं। तो इसीलिए आप मेरे चैनल से बने रहिए तो आपको कहीं दिक्कत न होगा। और अगर हमारे चैनल के माध्यम से आप जिंदगी के उस मुकाम को हासिल कर सकते हैं तो मैं उस दिन अपने आप को बहुत धन्य समझूंगा। चलिए इसी विश्वास के साथ आज यहीं तक रहते हैं। थैंक यू।